एजेंट हैं वो सब। किसी मुल्क के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं बेवजह, उसकी सत्ता उखाड़ने के लिए दूसरे मुल्कों से रुपया लेकर वहाँ जो है तुम दंगा कर रहे हो, कोठिए जला रहे हो, बिल्डिंग जला रहे हो, कारों को जला रहे हो। क्यों जला रहे हो? तुम्हारा क्या मैटर है? ईरान का कोई भी आदमी प्रदर्शन में नहीं है, वो सब दलाल हैं इसराइल के और अमेरिका के जो लोग मारे गए, और मारे जाने चाहिए ऐसे लोग मारे जाने चाहिए जो दलाल। अब इसराइल और अमेरिका के एजेंट है जो लोग मारे गए वहाँ, ईरान का कोई आदमी नहीं मारा गया। 600 लोग मरे, 600 लोग एजेंट निकल गए। सब एजेंट, महिलाएं भी मरी हैं, कुछ लोग गायब भी हो गए हैं। सब एजेंट हैं इसराइल के और अमेरिका के, वो सब अमेरिका के और इसराइल के एजेंट हैं जो लोग मारे गए हैं, जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा अपनी सोच है, जहाँ कहीं भी कोई भी मरता है हमें दुख होता। जो इंसानियत को मानने वाले हैं, इसमें धर्म का तो कोई मसला ही नहीं भाई साहब, समझ गए। जो इंसानियत को मानते हैं वो दुख होगा, चाहे फ़िलिस्तीन में हो या ईरान में मारे गए या किसी भी देश में हो, इससे कोई मतलब नहीं। और सच बताऊं, धर्म भी कोई हो, इससे भी मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। भुखमरी फैल रही है, वहाँ लोगों को खाने के लिए नहीं है, परेशान है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम उसमें इस बात का प्रोटेस्ट करें हम, और इसको उठाएं सरकार के सामने। पूरे भारत में प्रदर्शन हुए, कैंडल मार्च हुए। हाँ बिल्कुल हुए। ईरान में क्या चल रहा है? ईरान में भी चल रहा है, एज इट इज़ कंडीशन वहाँ की भी यही है। कंडीशन वहाँ की भी है। 600 लोग मर गए, लेकिन मुस्लिम लोग जो हैं उसके लिए कहीं प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कहीं कैंडल मार्च नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है? वह कारण तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं क्या है। देश की कंडीशन आज कैसी हो रखी है, आपको भी पता है ये बात, हमें भी पता है। मैं जिस बेल्ट से आता हूँ, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, जिस बेल्ट से मैं आता हूँ, मैं तमाम मुस्लिम लोग हैं। मैंने खूब स्टेटस देखे हैं गाज़ा के लिए कि फ़िलिस्तीन में नाइंसाफ़ी हो रही है। तमाम लोगों ने प्रदर्शन भी किया। चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, सब कुछ ही हो रहा है, लेकिन कहाँ इसका हल निकल रहा है। और लोगों को सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट वगैरह करते हैं उनको हटा दिया जाता है, और कोई मदद करने की अगर कोशिश करता भी है तो वो मदद पहुंच ही नहीं पाती। वो पैसा बीच में रुक जाता है, उनको मदद का सामान, खाने पीने का राशन कुछ भी हो, वो पैसा वहाँ पहुंचता ही नहीं, वहाँ सामान पहुंच ही नहीं पाता, वो सब पहले ही रुक जाता है। मतलब लोग वहाँ के इतने परेशान हैं। इंटरनेट अब जा कर के थोड़ा काम करना शुरू हुआ है, तो वहाँ के लोगों की हालत देखो, सोशल मीडिया पे सब कुछ ही दिखता है लगभग आज के टाइम में। तो देखो वहाँ क्या हाल हुआ पड़ा है अभी। देखो, फ़िलिस्तीन गाज़ा के बारे में आपको तमाम जानकारी है। ईरान में 600 लोग मर गए, बिल्कुल उसकी भी जानकारी है। उसको लेकर मुस्लिम समाज क्यों नहीं बोल रहा है? दुख तो उसका भी होना चाहिए ना। आप देखिए, जितने मेरे मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम भाई है, सब भाई हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो अल्लाह को मानते हैं या वो किसी और को मानते हैं। मानने वाले अल्लाह के हैं, सबको मुसलमान भाई हैं वो भी हमारे। लेकिन उसके लिए दुख क्यों नहीं? उसके लिए स्टेटस क्यों नहीं? उसके लिए प्रदर्शन क्यों नहीं? उसके लिए कैंडल मार्च क्यों नहीं? बस जी, अपनी अपनी इंसान ने वो सोच बना रखी है। आज के टाइम में दिखावे का दुनिया हो रखी है। जैसे मान के चलो, आप ही हो, आपने कोई पोस्ट कर दी, आपको देख करके मैंने कर दी, यही तो चल रहा है। जब वहाँ को कोई प्रदर्शन करने वाला नहीं तो हम क्यों करेंगे? मेरा सवाल आपसे ये है, जब फ़िलिस्तीन को आपको तमाम जानकारी है, इतने लोग मरे, इतना जुल्म हुआ, ये हुआ। ईरान में आपको तो जानकारी है, मैं तमाम लोगों से बात करके आऊँ, ईरान के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। जानकारी नहीं है लोगों को यार, आप बात उसकी कह रहे हो, लोगों को जानकारी नहीं है इस चीज़ की कि वहाँ इतने लोग शहीद हो गए, पता ही नहीं है लोगों को। तो दुख तो उस बात का भी है ना, जब आपने कहा मुसलमान वो वहाँ भी हैं, फ़िलिस्तीन के मुसलमान अलग हैं या ईरान के मुसलमान अलग हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब मानने वाले अल्लाह के हैं, अल्लाह और उसके रसूल के हैं मानने वाले, कोई अलग नहीं है, सब मुसलमान भाई हैं। उसके लिए प्रदर्शन मैंने सुना है शिया सुन्नी वाला थोड़ा मामला है, इसलिए नहीं हो रहा है। मुसलमान ही सब, शिया हो या सुन्नी हो, मानने वाले तो अल्लाह के ही हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक बात बताइए मुझे, जब फ़िलिस्तीन की बात होती है, तमाम 50 मुल्क मुसलमान के खड़े हो जाते हैं कि वहाँ गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, शियाओं के मामले में क्यों चुप्पी साधे हुए हैं सब लोग? देखो जी, ये तो अब वही बताएं अब क्यों चुप्पी साधे हुए हैं लोग, लेकिन हमने तो उसका भी प्रदर्शन किया, हमने पोस्ट भी करी है, सब कुछ करा है उसका, ईरान के बारे में पोस्ट करी है। अब ये लोगों का मानना वो जहनी प्रॉब्लम जिसकी जैसी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि शिया और सुन्नी वाला के, ये ऐसा कुछ नहीं। आपने खुद पोस्ट कर दिया, अब मैंने इन भाई से जानकारी की, तमाम लोग जानकारी, किसी को पता ही नहीं है क्या चल रहा है वहाँ पर। गाज़ा का तो खुद कहते हैं कि जुल्म ही है, गाज़ा में तो खुद कहा कि वहाँ जुल्म हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, वो तो दिख रहा है, साफ होते हुए दिख रहा है। लोग वहाँ की मदद की पुकार कर रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं, मदद मांग, तो जाहिर सी बात है कि जुल्म हुआ है, जब भी तो मदद मांग रहे हैं। ईरान में भी तो हो रहा है, 600 लोग तो मर गए। बिल्कुल हुआ है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, बिल्कुल हुआ है वहाँ पर। हाँ, वो सब इसराइल और अमेरिका के एजेंट हैं जो लोग मारे गए वहाँ, ईरान का कोई आदमी नहीं मारा गया।
600 लोग मरे, 600 लोग एजेंट निकल गए, सब एजेंट, महिलाएं भी मरी हैं, कुछ लोग गायब भी हो गए हैं। सब एजेंट हैं इसराइल के और अमेरिका के। वो सब अमेरिका के और इसराइल के एजेंट हैं जो लोग मारे गए हैं, जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इतनी तो जानकारी है, तो खबर नहीं है कुछ भी। ईरान का कोई भी आदमी प्रदर्शन में नहीं है, वो सब दलाल हैं इसराइल के और अमेरिका के जो लोग मारे गए, और मारे जाने चाहिए ऐसे लोग, ऐसे लोग मारे जाने चाहिए जो दलाल। एक बात बताओ, ईरान की इकोनॉमी $1 14 लाख का हो गया, वहाँ लोग तो रोटी भूख के लिए भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सब अमेरिका ने जो है ना, अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं ना, या तो अमेरिका उसकी बात माने, ना मानेगा तो उस पर सैंक्शन सब मुल्कों पर लगा रहा वो, इसी तरह ईरान पे क्या, सब मुल्कों पे लगा रहा वो, ईरान पे क्यों लगा, सब मुल्कों पे लगा रहा, जो भी कमज़ोर मुल्क हैं सब पे लगा रहा। मेरा सवाल तो आपसे ये है, जहाँ शिया मरे सुन्नी मरे, दुख तो है इस बात का। वो तो भाई शिया सुन्नी से मतलब नहीं है, कोई भी आदमी मरे, किसी भी कौम का मरे, सबका दुख होना चाहिए, सबके माई के लाल के बेटे हैं, हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है या सिया, कोई भी है, सब भाई हैं भाई। कोई भी आदमी मरा उसका दुख तो होना चाहिए। कोई तो एजेंट क्यों कह रहे हैं फिर? एजेंट हैं वो सब। किसी मुल्क के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं बेवजह, उसकी सत्ता उखाड़ने के लिए दूसरे मुल्कों से रुपया लेकर वहाँ जो है तुम दंगा कर रहे हो, कोठिए जला रहे हो, बिल्डिंग जला रहे हो, कारों को जला रहे हो, क्यों जला रहे हो, तुम्हारा क्या मैटर है? जो भारत में ऐसी घटनाएं होती हैं तब? भारत में होती ही नहीं ऐसी घटनाएं, कहाँ हो भारत में? पत्थरबाजी तो हो जाती है, ये वो तो छोटी मोटी घटना है, उससे कोई फ़र्क ना पड़ता। तुर्कमान गेट की पूरी जानकारी को, तुर्कमान गेट पर क्या हुआ वो तो हमने देखी ही नहीं न्यूज़। मतलब इजराइल और वहाँ की ईरान की पूरी जानकारी है आपको कि वो एजेंट है, तुर्कमान गेट का नहीं पता आपको? चाहते हैं हमारे मुल्क में शांति रहे, कहीं भी दुनिया के, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, शांति रहनी चाहिए, बस हम तो इतनी बात जानते। शांति के अलावा कोई रास्ता अच्छा नहीं है, ना तो पत्थर मारने में कुछ नतीजा निकलेगा, ना दंगा करने में कोई नतीजा निकलेगा, सिवा नुकसान के। फ़ायदा जब भी होगा जब तुम चैन से रहोगे, रोज़गार भी जब भी करोगे चैन से रहोगे, बच्चे भी जब भी पालोगे चैन से रहोगे। दंगा करोगे तो नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है, अमन में है फ़ायदा। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों के? समझ में आएगी, समझ में क्यों नहीं? जो अच्छी बात है वो समझ में अच्छे लोगों की आएगी, जो गंदे लोग हैं उन। अब एक बात है, 100 में एक आदमी ख़राब है तो 100 थोड़ी ख़राब हो जाएंगे भाई, एक को ही पकड़ो ना, आप 100 को क्यों पकड़ दो? 100 का क्या कसूर है? अब ये इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा कैला भट्टा, अगर जो यहाँ 10 आदमी दंगा कर रहे हैं तो कोई लाखों आदमी थोड़ी उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे बेचारे। उन्हें 10 को पकड़ो, उनके साथ जो कानूनी कार्रवाई करो, 90 का क्या मतलब है? वो तो बेचारे बदनामी तो फिर पूरी कौम की कर देते हैं लोग। तो पूरी कौम की तो आप ही होगी ना भाई, 10 आदमी दंगा कर रहे हैं तो बदनाम तो पूरा इलाका होगा ना, कि जन ये भी इनके साथ होंगे। अब उन्हें क्या पता कि इस चीज़ का कितना बड़ा असर पड़ेगा, हम दंगा कर रहे हैं, पूरी कौम बदनाम होगी, पूरी कौम बदनाम होगी, पूरी कौम का नुकसान होगा। अब दिल्ली में यही तो हुआ, तमाम सवाल खड़े हो गए, जब ब्लास्ट हुआ तब भी यही हुआ। तो भैया अरे हम तो यही चाहते हैं, अभी हम भट्टे कह लेते हैं, सुकून से हैं, अपने हिस्से में जाओ, किसी तरह का कोई दंगा झगड़ा नहीं है, अपने चैन से रोटी कमा रहे और खा रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भैया योगी सरकार में तो मुसलमानों को दबाया जा रहा है, जुल्म हो रहे हैं, अब ये तो भैया योगी जानेगा और पब्लिक जिनके साथ जुल्म हो रहा हो जानेंगे। आपके साथ शांति है, सब बढ़िया चल रहा है? हमारे यहाँ तो सब शांति, अल्लाह का शुक्र है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने आराम से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, देख लो चहल पहल है, किसी से कोई मैटर नहीं, ना तो बेचारे हिंदू या किसी को कुछ कहते हैं, ना मुसलमान किसी को कुछ कहते हैं। हमारे यहाँ प्रशासन भी अल्लाह के करम से बढ़िया आता, गाइड करने वाला जो है बेहतर तरीके से, वो किसी को लड़ने नहीं देते, भिड़ने नहीं देते, ना किसी को थ्रेट देते हैं बेवजह की। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ तो आज तक जो भी प्रशासन चौकी पर आया या कोतवाली में आया वो बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर आया। इकबाल भाई मुझे आप एक बात बताइए, आप तो उम्रदार व्यक्ति हैं, फिलिस्तीन में जो भी हुआ, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, शांति मार्च निकाला, सबने कहा कि वहाँ नाइंसाफ़ी की जा रही है लोगों के साथ। ईरान में जो कुछ चल रहा है, 600 लोग मर गए, लेकिन मुस्लिम समाज जो है चुप क्यों है इस मुद्दे पर? देखो, मुस्लिम समाज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा अपनी सोच है
जहाँ कहीं भी कोई भी मरता है हमें दुख होता। जो इंसानियत को मानने वाले हैं, इसमें धर्म का तो कोई मसला ही नहीं भाई साहब, समझ गए। जो इंसानियत को मानते हैं वो दुख होगा, चाहे फ़िलिस्तीन में हो या ईरान में मारे गए या किसी भी देश में हो, इससे कोई मतलब नहीं। और सच बताऊं, धर्म भी कोई हो, इससे भी मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। किसी का भी मसला हो, अच्छा कहीं भी मारे जाएं, इंसानियत मरती है, इंसान मारा जाता है। इस बात का हमें बहुत ज़्यादा दुख है, चाहे वो ईरान में मरे या फ़िलिस्तीन में मारे जाएं या कहीं भी हो। सवाल पता कहाँ खड़ा होता है? सवाल वहाँ खड़ा होता है, फ़िलिस्तीनी मरते हैं, तमाम मुसलमान लोग प्रदर्शन करते हैं, और कहीं कोई मर जाता है, मुसलमान लोग सड़क पर आकर प्रदर्शन मतलब शांति मार्च नहीं निकालते। सवाल वहाँ खड़ा हो जाता है फिर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ना, देखो एक घर में सबका मिजाज एक सा नहीं होता। मैं फिर वहीं पहुँच रहा हूँ, मेरा अपना मिजाज साधु संत वाला, पीर संत वाला है। मैं खुद अमन चैन चाहता हूँ, चाहे देश कोई सा भी हो, चाहे हमारा हिंदुस्तान ही हो। हिंदुस्तान में कोई मरता तो हमें भी दुख होता बहुत ज़्यादा। किसी दुनिया के किसी भी कोने में कोई बेगुनाह मारा जाता है, कोई भी मारता है उसको, तो ये दुख की बात है। सबको दुख होना चाहिए इस बात को लेकर के, चाहे वो ईरान हो या फ़िलिस्तीन हो या तुम्हारा इजराइल हो। इजराइल, अच्छा एक मेरी बात सुनिए आप, इजराइल में भी लोग मारे गए बहुत, क्या नहीं मारे जाते हैं? जब युद्ध होता है तमाम लोग मरते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है, इजराइल कोई हमारे गैर थोड़ी हैं इंसानियत के नाते, चाहे धर्म कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या वह इजराइल में इंसान नहीं बसते? इंसान बसते हैं ना इजराइल में भी, है कि नहीं? चाहे बेशक वो यहूदी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसमें क्या बात है? तो मेरा तो अपना मानना है, देखो मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता। कोई ऐसा शांति प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा? वहाँ पर 600 लोग मारे गए ईरान में, और क्यों मारे गए, ऐसा क्या मामला बना? तो मुझे तो दुख है बहुत ज़्यादा, मैं दूसरे के लिए नहीं कह सकता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल जब्बार। आप मुझे एक बात बताइए, सवाल मेरा गलत है कहीं से? आपका कोई सवाल गलत नहीं है, और ये जो कुछ भी ईरान में हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, और हम लोगों को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं कि ऐसा ना हो। बांग्लादेश में हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, और ये जो गाज़ा में है वो भी गलत है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम चाहें कि हम आवाज़ उठाएं मिलके कि ये गलत हो रहा है, ईरान में जो हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक बात बताइए, मेरे मुस्लिम समाज के तमाम दोस्त हैं, गाज़ा फ़िलिस्तीन की तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होती है, खूब प्रदर्शन भी होते हैं, उलेमा भी जवाब देते हैं उस बात का। आपके सुनो ओवैसी साहब जितने भी तमाम नेता हैं मुस्लिम समाज के, वो भी उस बात पर बोलते हैं। लेकिन जब ईरान में मुस्लिम समाज के लोग मारे जा रहे हैं, भाई 600 लोग मरे, अब उनकी आवाम की जो भी है, जो भी उनका स्ट्रगल चल रहा है, जो भी इस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग, लेकिन मारना ज़रूरी है। 600 लोग तो वहाँ भी मरे हैं ना। वहाँ भी मरे हैं, वहाँ चाहिए उसको खुमैनी सरकार को कि वहाँ अमन कायम करे। क्यों मरने दे रही है? क्योंकि इसी के हो रहा है। हो सकता है कि ये खुमैनी इस बात का जिम्मेदार है, कोई और तो है नहीं। वो तो सैन्य सुरक्षा बली मार रहे हैं, उनको किडनैप कर रहे हैं, मार रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर। भाई खुमैनी सरकार ही तो करा रही है, ये खुमैनी सरकार ही तो करा रही है। $1 की कीमत 14 लाख हो गई है, लोग खाने को तरस रहे हैं, उस मुद्दे पर ध्यान नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ, वहाँ भुखमरी फैल रही है, वहाँ लोगों को खाने के लिए नहीं है, परेशान है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम उसमें इस बात का प्रोटेस्ट करें हम, और इसको उठाएं सरकार के सामने। ये मेरी अपनी सोच है।